हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 3 है ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो कम्प्लीटली हायर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर आईसीटी से रिलेटेड है। सो ये जो करंट अफेयर्स है कम्प्लीटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासें मैंने ऑलरेडी ले ली हैं, इन सभी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासें एक ही प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। 2 वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो पेपर 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, मैंने उनको आपको बता दिया है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखिए और यहाँ से आपकी काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप टॉपिक्स को कवर करते हो। और नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए कि ताकि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एकदम सही हो जाए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हो। इन दोनों ही वीडियोस के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। ये सीरीज भी आपको काफी हेल्प करेगी। क्लास 1 2 3 4 करके यहाँ पर मैंने पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने फ्री में कवर करवा रखे हैं यूट्यूब पर, तो इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो गाइस देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आज की इस क्लास में हम एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो 2024 का जो ईयर अभी गुजरा है, दिस वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। अब तक का हॉटेस्ट ईयर रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे हॉटेस्ट ईयर कौन सा है अब तक का, तो 2024 ही आंसर होगा आपका। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 2024 वर 1.6 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। क्या बोला जा रहा है कि 2024 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था, मार्किंग इट एज द हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। दिस माइलस्टोन अंडरस्कोर्स द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर आपको पता है कि इतनी स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि हर साल अब आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही दिखेगा, कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोग मानते ही नहीं है, पेड़ लगाने चाहिए तो लोग पेड़ काट रहे हैं, और हमें पॉल्यूशन कम फैलाना चाहिए तो हम पॉल्यूशन उल्टा ज़्यादा फैलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है, नीचे आने के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। और जो गवर्नमेंट और जितने प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं सब ऑन पेपर रहते हैं। इनफैक्ट जो कंट्रीज मिलकर बनाती हैं प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स, वो खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरों से क्या ही कहा जाए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट इसमें इनिशिएटिव है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, जो अभी लास्ट ईयर आई थी। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 24 रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट करंट पॉलिसीज आर इनसफिशिएंट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है कि पेरिस एग्रीमेंट में एक टारगेट रखा गया था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करके रखना है, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है हमें, लेकिन ये हो नहीं रहा है। उल्टा हो क्या रहा है, तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 की रिपोर्ट आई थी, इस बात पर प्रकाश डाला गया था इसमें कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वर्तमान नीतियां अपर्याप्त हैं, जो जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देती हैं। हम कितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लें या कितने एग्रीमेंट्स पढ़ लें, लेकिन जब तक ये रियलिटी नहीं बनेगी तब तक ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकने वाली है, प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। The UNEP Emission Gap Report 24 assesses the gap between where global greenhouse gas emission are projected to be in the future and where they need to be meet the goals of the Paris Agreement। अच्छा देखो गाइस, आप सभी को पता है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कुछ गोल सेट किए गए। अब मुझे सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पेरिस एग्रीमेंट कब बना था, कौन से ईयर में बना था। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अटेंड करी है। मैंने 15 मिनट की क्लास ली थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 5-6 दिन पहले की बात है, जिसमें मैंने उस 15 मिनट की क्लास में आपके इन्वायरमेंट में जितने भी तरह के प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट बने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए थे छोटी सी क्लास में। तो आप उस क्लास को देख लीजिए अगर आपको नहीं पता, आई थिंक ज्यादातर तो स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो कमेंट करके बताइए कि पेरिस एग्रीमेंट कब बना था और पेरिस एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है। क्या ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, या किसी और चीज से रिलेटेड है। फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है। नेक्स्ट तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका, एक पेड़ माँ के नाम। ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। Afforestation campaign India launched a massive tree planting initiative, achieving the milestone of planting 102 crore trees by the end of 2024 and with a target of 140 crore by the March 2025। तो ये जो टारगेट है ये टारगेट ही रह जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखिए ऑन ग्राउंड तो काम तो होता है लेकिन इस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल की हम टारगेट लेकर के चलते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप एक तरफ पेड़ लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप पेड़ काट रहे हो तो क्या फायदा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा हैदराबाद में एक न्यूज फैली हुई थी, यानी आंध्र प्रदेश की ही न्यूज थी वो, जहां पर
यूनिवर्सिटी के पास जो एक जंगल था वहां पे उसको काटा जा रहा था, तो वहां के जंगल के जीव जंतु थे, जो मोर थे, जो पक्षी थे, वो सब इस तरीके से भाग रहे थे जैसे उनके घर में आग लगा दी गई हो। तो एक तरफ तो आप पेड़ लगाने की बात करो और दूसरी तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं बात बनेगी ना। तो जो नेट इम्पैक्ट होगा वो तो काम ही नहीं आएगा। तो नेट इम्पैक्ट हमें बढ़ाना है, इसका मतलब हमें पेड़ लगाने हैं, काटने नहीं है बिल्कुल भी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। इसके अलावा एक इंडिया में एक एनएसएस करके भी है, जैसे एनसीसी होता है, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, ऐसे ही एनएसएस करके होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, और इसको एनएसएस के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपने शायद स्कूल में ज्वाइन भी किया होगा मे बी, या कॉलेज में। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटीज टू द हायर एजुकेशन सिस्टम टू ओरिएंट द स्टूडेंट यूथ टू कम्युनिटी सर्विस वाइल they are studying in education institution under the edges of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर की एक मिनिस्ट्री है जिसके अंदर इस तरह का एक मुहिम चलाया गया है। आई थिंक ये काफी पहले बना था, आई थिंक शायद 1969 के आसपास या 64 के आसपास बना था ये एनएसएस, और तब से अब तक ये चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप जो सोशल एक्टिविटीज हैं, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, इसमें पार्टिसिपेट करें, स्पेशली पेड़ पौधे लगाना या साफ सफाई करना। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं हर साल, और गवर्नमेंट जो है एनएसएस का यूज़ करते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि भाई पेड़ लगाओ या फिर साफ सफाई के लिए, तो उसके लिए पेपर कैंपेन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मैं आपको बिल्कुल ही करंट की न्यूज़ दे रहा हूँ। 20 मई की न्यूज़ आप देख सकते हो, आज 21 मई जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और ये 20 मई की न्यूज़ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ध्यान से सुन लीजिए कि क्या हुआ क्या एक्चुअल में। देखो, इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है और जो इंडियन रेलवे है, ये दो ऐसे सेक्टर थे जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में थे। बाकी जितने भी सेक्टर हैं सभी में प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट लेकर के पहले आ चुकी थी, है ना। लेकिन अब इन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का को लेकर के आगे बढ़ रही है। जैसे एक इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर जो है अब ओपन होने वाला है प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन in the nuclear energy sector, aiming to boost clean energy production while proposing liability reforms to attract investment। अब यहाँ पर देखो रीजन क्या दिया गया है, दैट इज निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने की योजना इसलिए बना रही गवर्नमेंट कि यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है इस चीज का, ये स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल बनाना, वो भी क्लीन तरीके से, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रही है। करेंटली दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट ऑन कंपनीज, जो इंडिया की खुद की गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे एनपीसीआईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं इनको ही अलाउ किया हुआ था गवर्नमेंट ने कि आप न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काम करिए, और प्राइवेट सेक्टर को इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था। इसमें एक एक्ट बना था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इस नाम से एक्ट बना हुआ है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अभी तक काम चल रहा था। बट अब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को मॉडिफाई, मतलब अमेंडमेंट करने की प्लानिंग करी है, और अब जो है आप देख सकते हो दैट यहाँ पर 20 मई की न्यूज बता रहा हूँ मैं, दैट इंडियन, ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है मैंने यहाँ पर, इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर ओपनिंग डोर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग विद 26% कैप। मतलब अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई अब आ सकती है 26% के साथ इस सेक्टर में भी, जो कि अभी तक कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में था 100%। और अब तो मतलब फॉरेनर ही अलाउ कर दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा, और ऑब्वियसली ऑलरेडी कर दिया गया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है एयर क्वालिटी, आप सभी को पता है कि इंडिया में हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रेंड में रहता है, हमेशा कोई ना कोई न्यूज आती रहती है कि यहाँ पे इतना प्रदूषण हो गया, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो गया, इसका तो ये लेवल क्रॉस हो गया, उसका वो लेवल क्रॉस हो गया। तो इसलिए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड में है तो करंट अफेयर्स के अंदर भी आ जाता है। इट इज रिक्वायर्ड बाय, अच्छा ये बनता कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बनाया जाता है 8 मेजर पॉल्यूटेंट से मिलकर के इस इंडेक्स को बनाया जाता है। 8 तरह की जो गैसेज पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मेजर किया जाता है, देन उसके बाद इस इंडेक्स को बनाया जाता है। तो ये गैस आपकी पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एंड PM10, ये दो हो गई। फिर ओजोन हो गया O3, ओजोन है आपका ग्राउंड लेवल वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, फिर देन आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, देन उसके बाद आपका लेड हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया एमिशन हो गया। तो ये आपकी जो है 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके बेसिस पे इस इंडेक्स को बनाया जाता है। सो ये है 8 प्रमुख प्रदूषकों के उत्सर्जन को मापकर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, आप इनका याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सो इंडिया में एक बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब इसको एक्ट बना करके इसको बनाया गया है।
under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in 1974 अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तब से जो है इंडिया में इस चीज को लेकर के ये बॉडी काम कर रही है पॉल्यूशन को लेकर के। तो यही बॉडी जो है इंडिया में मतलब एज गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एयर मेजर की जाती है एयर क्वालिटी, जिसमें PCE RCM 05, PCE RCM 8 और PC HFX 100। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। इनका यूज करते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है। अब जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर के आया हूँ, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। तो ये जो मैं आपके सामने डेटा दिखा रहा हूँ या जो मैं आपको स्केल दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट की वेबसाइट से है। और मैं आपको दिखा दूंगा एक बार, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे विजिट करवा दूंगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये रिमार्क है, कलर कोड है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट ग्रीन होता है 0 से 50 स्केल होगा तो वो गुड माना जाएगा। यहाँ पर ग्रीन स्केल होगा। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, थोड़ा लाइट ग्रीन होगा। उसके बाद फिर 101 से 200 के बीच में मॉडरेट माना जाता है, उसका हो जाएगा येलो। फिर उसके बाद आपका 201 से 300 तक पुअर माना जाता है, ये हल्का सा डार्क येलो कह सकते हो आप या ऑरेंज कह सकते हो। इसके बाद आपका 301 से 400 तक वेरी पुअर माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका रेड। और उसके बाद 401 से 500 सेवियर हो जाएगा, या चॉकलेटी, आई थिंक शायद मरून हो जाएगा, तो आप एक बार देख लेना। तो ये कलर भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपको याद क्या रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। इसमें पूछा गया था कि ऑरेंज कलर जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होता है। तो 201 से 300 के बीच को हम ऑरेंज कलर को बोलते हैं, ये पुअर क्वालिटी का होता है। और ये 201 से 301 के बीच में इसका स्केल होता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और ये कंप्लीटली मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया हुआ है। और ये आज का डेटा है, 21 मई 2025 आप देख सकते हो। आज का डेटा है, ये दिल्ली का दिखा रहा हूँ मैं, आनंद विहार दिल्ली का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा जो है किस तरीके से मेजर करती है गवर्नमेंट। सो यहाँ पर PM 2.5 देख सकते हो, PM 10, NO2, NH3, SO2 और C और ओजोन, ये ग्राउंड लेवल ओजोन है। तो 1 2 मैं एक बार काउंट करवा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इन्होंने 7 पॉल्यूटेंट्स को लिया हुआ है। आई थिंक इन्होंने PB दैट इज लेड को नहीं लिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट करवा देता हूँ। चलो, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करके लिखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसको देखो, यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने डेटा शो कर रखा है, ये आपके सामने विजिबल है डेटा। सो यहाँ पे PM 2.5, PM 10, NO2, NH3, SO2, C और ओजोन। तो इस तरीके से जो है डेटा वेब मेंशन है। PM 10 जो है ज्यादा इस टाइम पर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है इसका, आप देख सकते हो येलो और रेड की तरफ ही है ये। PM 2.5 भी येलो और रेड ऑरेंज में है। बाकी जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये थोड़े से कम पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं इंडिया में, मतलब इस टाइम पर एट प्रेजेंट ऐसे कम चल रहा है इनका मामला। बाकी जो PM 2.5 एंड PM 10 जो है, इनका पॉल्यूटेंट्स में ज्यादा स्कोर देख सकते हो आप लोग। और गैस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये स्केल भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ था। तो ये स्केल भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल वाला स्केल है, तो आप इसी को याद रखना है, क्योंकि दुनिया में 10 तरह की वेबसाइट है जो कि मेजर करती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन ये गवर्नमेंट वाला डेटा और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाला डेटा, इसको आपको याद रखना है। सो इस डेटा को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और स्पेशली इस वाले स्केल को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि स्केल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। सो ये गाइस, आप देखो एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, आप सभी को पता है। आज ऑलरेडी 21 मई हुई और 21 जून से एग्जाम है। तो ऐसे में इस बचे हुए 30 डेज में भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, अगर आप एग्जाम टारगेटेड और प्लान बना के स्टडी करें। सो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने भी आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। आप चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, इस क्रैश कोर्स को मैं इस क्रैश कोर्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब इस कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप मिनिमम टाइम इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस PDF नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। सो इस तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन स्पीड से हो जाएगी। इसकी फीस 1499 रखनी थी हमें, बट हमने इसकी फीस अभी तक 119 रखी हुई है। ये जो ऑफर था 19 से 21 मई तक है। आज 21 मई जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तभी भी आपके पास मौका है 1199 में ज्वाइन करने का। सो यहाँ पर जो फीस है, मिनिमम फीस में आपकी स्पीड से, वो भी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। इस बचे हुए टाइम में कंप्लीट यूनिट्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, और इसके हमने 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवा दी हैं। अगर आप दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करें तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन दिसंबर तक बहुत अच्छे से हो जाएगी।
सो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो कि किस तरह के लेक्चर्स आपको लगते हैं, किस तरह की क्लासेस आपको लगती हैं, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।